नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वर्डप्रेस की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फ्री में लोकल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री में एक सब डोमेन लेके लाइव सर्वर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस। आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्चुअल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसमें फीचर्स क्या है, उसका जो मेन्यू है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो हम लोगों को एक एक करके उसको डाइसेक्ट करना है और समझना है कि उसका यूजेस क्या है, उसको कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है डैशबोर्ड सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं इसमें जो है उसका होम स्क्रीन, उसमें पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट्स, अपीयरेंस, यूज़र्स, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे मैंने देखा। आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक वन बाय वन हम लोग उसमें उसमें जाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड थिंग, डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे। अब उसमें थीम्स क्या है, थीम्स जैसे बेसिकली मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। थीम्स जो है ओवरऑल जो आपके वेबसाइट का जो अपीयरेंस है वो कैसे रहने वाला है, उसका लुक एंड फील कैसे रहने वाला है, या ये थीम डिसाइड करती हैं। बहुत सारी थीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मार्केट मतलब इंटरनेट के ऊपर, फ्री में भी और पेड में भी। यहाँ पर आप अपना हेडर, फुटर, साइड बार, लेआउट्स, कलर जो है स्कीम्स, कलर स्कीम्स और फॉन्ट्स, इसमें आप जो है अपना वेबसाइट में उसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या आपकी वेबसाइट के हिसाब से क्या आपको सूटेबल है। देन आप अपनी वेबसाइट को एस्थेटिकली मतलब लुक एंड फील जो है, उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, वो आप कैसे उसको कर सकते हो। आप यहाँ पे थीम्स के ज़रिए आप उसको डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉल कर कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन बहुत सारे जो थीम्स हैं उसमें हमको कौन से थीम्स हैं जो फ्री में यूज़ करने चाहिए, जो फ्री थीम्स हैं, फ्री प्लगइन्स हैं। अब प्लगइन्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स जो होते हैं ना, आपकी वेबसाइट को फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, मतलब वो कैसे वर्क करेगा आपकी वेबसाइट। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो फॉर्म के लिए कोई प्लगइन होगा, या एसईओ करना है आपकी वेबसाइट का तो एसईओ के लिए कौन से प्लगइन्स है, गैलरी डालना है इमेजेस के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे आपको बनानी है तो ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेटेड कौन से प्लगइन्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आपको पर्टिकुलर फंक्शन ऐड करना है तो उसके लिए कौन से प्लगइन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो एक प्लगइन यानी कि जैसे अपने मोबाइल में जो ऐप होता है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन विद इन योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। देन प्लगइन्स जो है वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फ्री में जो प्लगइन्स है प्लगइन डायरेक्टरी यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री प्लगइन्स है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको होम का बटन दिखता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम है और ये जो है बैकएंड है, पूरा आपके वेबसाइट का जो पूरा बैकएंड है, ठीक है। देन आप यहाँ पे अगर इसको देखते हो विजिट साइट, तो यहाँ पर मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ। जैसे देखिए, आप जब भी अपना वेबसाइट ओपन करते हैं तो मेरा एक सजेशन आपसे ये रहेगा, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन में ना बहुत सारी टैब्स आपको ओपन करनी होती हैं, तो यहीं पे क्लिक मत करिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्लिकेबल एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे विजिट साइट, तो यहीं पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, ये डैशबोर्ड को आपको ऐसे ही रहने देना है। और जो भी आपको विजिट करना है किसी भी अपने डैशबोर्ड में, किसी भी मतलब एलिमेंट में जाना है, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू टैब में उसको ओपन करिए। तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है अभी दिख रही है, आपने जो वेबसाइट बनाई है, जैसे यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम और यहाँ पे फुटर दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी वेबसाइट बन गई है। बट इसको वेबसाइट नहीं बोलेंगे, ये जस्ट फॉर अ डेमो पर्पज़ है। आपको वेबसाइट जो बनानी है, आपको आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो वर्डप्रेस में एडमिन का जो पैनल है या डैशबोर्ड है, कैसे आपको दिखता है। देन आप यहाँ पे आएंगे होम में आएंगे तो आप यहाँ पर सेम ही आपको जो है, देन यहाँ पे आपकी जो भी अपडेट्स हैं, जैसे वर्डप्रेस में क्या होता है, थीम्स और प्लगइन्स रेगुलरली अपडेटेड होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आना है, आपको रेगुलरली अपने थीम्स और प्लगइन्स को अपडेटेड रखना है ताकि आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको रेगुलरली अपने जो अपडेट्स है वो चेक करने हैं।
देन है पोस्ट। अब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट बेसिकली होता है आपकी जो ब्लॉग्स हैं वेबसाइट में, आपको ब्लॉग क्रिएट करने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक मैं अपनी वेबसाइट का जो है जैसे एक मिनट, एक वेबसाइट है अपना, तो मैं आपको उसके डैशबोर्ड या उस वेबसाइट में लेके जाता हूँ। अब वहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉग, तो यहाँ पर आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉग्स मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्ट। ठीक है। अब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट बेसिकली ब्लॉग, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं उसी को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉग। अब जो भी आप लोग सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर बेसिकली नॉलेज गैदर करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, तो जो भी आपको लिंक्स मिलते हैं बेसिकली वो ब्लॉग्स ही होते हैं। तो ब्लॉग्स रैंक होते हैं, तो इस वजह से आपकी वेबसाइट में ब्लॉग्स का जो सेक्शन है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको ब्लॉग ऐड करने के लिए ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली हम लोग इसको समझने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में कि हम लोग कैसे ब्लॉग उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, उसमें कैटेगरीज जो है, टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरीज जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ये एक सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं। जैसे एसईओ है, एसईओ में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, है ना, टेक्निकल एसईओ। तो ये सारी चीज़ों की इसको सब कैटेगरीज बोलेंगे। मेन कैटेगरी है हमारी जो एसईओ, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। ओके। देन टैग्स है। टैग्स मतलब जैसे हमारे जो हैश टैग्स होते हैं उस तरीके के जो टैग्स हैं, ताकि हम लोगों को सर्च करने में जो है दिक्कत ना जाए, या जो यूज़र्स हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर आने वाले उनको उस टैग के ऊपर क्लिक करके हम लोग उससे रिलेटेड वेबसाइट में जो भी कीवर्ड्स हैं हम लोग उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग लिखे हमने वहाँ पे वो जा सकते हैं। मीडिया मतलब यहाँ पर जैसे आप जो भी वेबसाइट में जो भी इमेजेस हैं आपके, ओके, वेबसाइट में जो भी इमेजेस आप डालते हो या वीडियोस डालते हो, तो ये सारे वीडियोस इमेजेस आपकी वेबसाइट में मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट के इमेजेस हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं। ओके। यहाँ पर एक लिमिट भी सेट होती है, मैक्सिमम फाइल साइज़ 100 MB। तो यहाँ की इस फाइल साइज़ के ऊपर आप जो है मीडिया या इमेजेस नहीं डाल सकते। देन पेजेस मतलब जो भी हमारी वेबसाइट में जो भी पेजेस हैं, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, है ना, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी जो पेजेस हैं यहाँ पर हमको क्रिएट करने के लिए होती है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपना एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे इसको हम लोग जैसे सैम्पल पेज यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रैश करने का बटन भी यहाँ पे। देन पोस्ट में जो भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको एक सैम्पल पोस्ट जो है यहाँ पे, इसको आप डिलीट कर सकते हो। देन आप आएंगे कमेंट्स में। अब जैसे ब्लॉग्स के ऊपर आप जब कमेंट करते हो कोई भी, तो यहाँ पे आपको कमेंट आते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्पैम कमेंट्स भी आते हो, तो आपको चेक करते रहना है कि स्पैम कमेंट्स ना आए, और उसको रेगुलरली उसको डिलीट करते रहें आप, क्योंकि यहाँ पे जो है मैलवेयर का जो प्रॉब्लम है, इशू होगा, और आपके होस्टिंग में वो प्रॉब्लम हो सकता है। अपीयरेंस में अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको दिखता है थीम्स, बहुत सारे थीम्स। अब यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स जो है ना यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये इंस्टॉल्ड थीम्स हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं आपको, ये थीम हमारी एक्टिवेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंस्टॉल्ड थीम है, जो फ्री में थीम इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको इन सब थीम्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अननेसेसरी जंक डेटा जो है हमारी वेबसाइट में नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट भी स्लो होती है और फंक्शनलिटी का भी एक इशू क्रिएट होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। वर्डप्रेस क्या करता है, हमें जब भी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी फ्री थीम्स जो हैं हमारे अपीयरेंस सेक्शन में ऑलरेडी डाउनलोडेड होती हैं, और सिर्फ एक ही थीम हमें रखना है एक्टिवेट करके, जिसका हमें काम है।
अननेसेसरी थीम्स को, अननेसेसरी प्लगइन्स को हमें नहीं रखना है हमारे वर्डप्रेस में। तो यहाँ पर हमारी सारी जो थीम्स है वो डिलीट कर चुके हैं हमने। अब यहाँ पे हमें जो भी थीम के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पर जैसे एक थीम तो है, इसको डिलीट नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट थीम तो रहता ही है, बट हमें ये थीम नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा थीम, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कौन सा थीम हमको यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे आते हो आप ऐड न्यू थीम के ऊपर, तो ऐड न्यू थीम के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पॉपुलर थीम्स, लेटेस्ट थीम्स और ब्लॉक थीम्स, फेवरेट, आप यहाँ पे उसको फेवरेट भी करके रख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो थीम है इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये थीम हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरी थीम्स। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे थीम्स है, जैसे हेलो एलिमेंटर, एस्ट्रा, और ये मेरा फेवरेट प्लगइन है, सॉरी थीम है ओशन WP। और भी बहुत सारे थीम्स है यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो आपके ब्लॉग पर्पज़ के लिए, आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, आपका जो भी बिज़नेस है आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे सर्च करना है और जो भी बिज़नेस है, जैसे मान लीजिए कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड, या मैं समझता हूँ जिम से रिलेटेड मुझे एक थीम चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं जिम मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर हो सकता है मुझे जिम से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे जिम से रिलेटेड वेबसाइट, और ये फ्री टू यूज़ है, आप इसको जो है फ्री वेबसाइट बनाने के लिए ये फ्री थीम्स हैं, इसका यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिसिंग पर्पज़, और आप इसको वेबसाइट बना के लाइव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये आपकी यूजेस के लिए भी है। यहाँ पे जैसे पॉपुलर, लेटेस्ट थीम्स जो हैं यहाँ पे, और मोस्ट पॉपुलर थीम्स जो हैं यहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रही है। ये इंस्टॉल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसको थीम्स में यहाँ पे एडिटर भी है। अब एडिटर में आपको जाना नहीं है आप, क्योंकि हमको उसका जो टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस वजह से। देन यहाँ पे प्लगइन्स है। अब प्लगइन्स में क्या होता है, प्लगइन्स में आप जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलो डॉली नाम से एक प्लगइन है, तो इसको हमको यूज़ नहीं करना है। एक्समेट, ये जो एंटी स्पैमिंग का जो प्लगइन है एक्समेट, ये भी हमको नहीं चाहिए, फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोलोगे हमको, हमें कभी नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आप प्लगइन्स अपलोड भी कर सकते हो, जैसे आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा मैं कि कैसे अपलोड कर सकते हो। इंस्टॉल थीम, जहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप देख सकते हो पॉपुलर प्लगइन्स और रिकमेंडेड प्लगइन्स भी हैं यहाँ पे। इतने सारे प्लगइन्स हैं, ओवर मतलब 50,000 लैक्स ऑफ plugins and themes are available in WordPress, so that is the main reason कि WordPress इतना पॉपुलर है। आपको जो भी कुछ चाहिए अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, कोई भी फंक्शन आपको उसमें शो करना है, तो आपको यहाँ पे प्लगइन उसके लिए आपको मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से हमें ये प्लगइन्स चाहिए। देन अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको अपलोड भी, आपको एक जिप फाइल मिलता है प्लगइन्स का, और आपके पास जो भी प्लगइन्स है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। देन यहाँ पे यूज़र्स हैं, यूज़र्स का सेक्शन। यूज़र जो है, आप किसको क्या एक्सेस देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त को या अपने टीममेट को उसका एक्सेस देना चाहते हो, यहाँ पे उसका एक्सेस उसको दे सकते हो। उसका यूज़र नेम क्रिएट करके उसका ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप उसको देना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर उसको क्या एक्सेस देना चाहते हो आप, सब्सक्राइबर का रोल, मतलब रोल कौन सा देना चाहते हो, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप उसके हिसाब से अपने जो एक्सेस हैं उसको दे सकते हो। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर हैं तो ब्लॉग रिलेटेड आपको कोई ऑथर चाहिए, मतलब कंटेंट राइटर है, तो उसको आप ऑथर का जो है दे सकते हो। कोई आपकी वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं तो उसको आप एडिटर का एक्सेस दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो है आपको यूज़र्स के सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। देन आप टूल्स में जब आते हैं तो यहाँ पे टूल्स में जो आपके कोई खास जो ये सेटिंग्स नहीं है जो कि हम लोग देखें। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि टूल्स का भी क्या यूज़ है, बट बेसिकली उसका यूज़ कोई होता नहीं है। सेटिंग्स का एक प्रॉपरली यूज़ होता है। जैसे आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना चाहते हो, यहाँ से टैगलाइन जो है ये दे सकते हो, साइट का आइकॉन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक साइट का आइकॉन है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। देन उसका ईमेल एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिन का, और ये इसका टाइम और सारी चीज़ें आप है ना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो यहाँ से।
राइटिंग्स में जब आएंगे हम लोग तो ये सेटिंग्स का जो है ना ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं, राइटिंग रीडिंग, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और सेटिंग्स का एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आएंगे कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो से ये कोर्स से आपको कुछ भी मतलब वैल्यू मिल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।